नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रोगायनी क्लिनिक बाराबंकी से। आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट यानी कि अंडाशय में गांठ के बारे में। ये क्या होती हैं? ओपीडी में मेरे पास बहुत सारे पेशेंट अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके आते हैं जिसमें ओवेरियन सिस्ट लिखा होता है और उन लोगों को लगता है कि ओवेरियन सिस्ट यानी कि गांठ लिखी हुई है तो अब इसका ऑपरेशन ही कराना होगा, पर ऐसा नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिस्ट क्यों बनती है, इसके कारण क्या होते हैं, इसको बिना ऑपरेशन द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ओवेरियन सिस्ट यानी कि अंडाशय में गांठ क्या होती है। ओवरी जो होती है महिलाओं में रिप्रोडक्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। जब इस ओवरी में एक छोटी सी थैली बन जाती है पानी भरी हुई, उसी को हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। अब ये एक छोटा सा बबल जितना साइज से लेके एक बड़े से साइज बॉल के जितना भी हो सकता है। जब ये बहुत बड़ा हो जाता है तो इसके शरीर में लक्षण कुछ होने लगते हैं, ये दिक्कतें पैदा करने लगती है, तब इसके इलाज की हमको जरूरत पड़ती है। अब सिस्ट को हम इस तरीके से समझते हैं, शरीर में दो तरीके की सिस्ट बनती है। एक तो फिजियोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट होती है जो बनती बिगड़ती रहती हैं, इसके लिए आपको कोई भी ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप डिसअपीयर हो जाती हैं। एक होती है पैथोलॉजिकल सिस्ट जिसके लिए आपको इलाज कराने की जरूरत पड़ती है। ये धीरे धीरे करके साइज में बढ़ती जाती हैं और इससे आपके शरीर में दिक्कतें पैदा होती हैं। तो ये जो सिस्ट होती है पैथोलॉजिकल सिस्ट, इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेने की या कई बार ऑपरेशन कराने की भी जरूरत पड़ जाती है। अब हम समझते हैं कि ये सिस्ट होती क्यों है। नॉर्मली सिस्ट होती है जेनेटिक हो सकती है, आपके फैमिली में कोई हिस्ट्री, आपकी मदर को हिस्ट्री, आपकी नानी को हिस्ट्री है ओवेरियन सिस्ट की, तो आपको गांठ हो सकती है। या आपका खान पान बहुत ज़्यादा खराब है, आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा खराब है, तो आपको सिस्ट बन सकती है। या आपके हार्मोन्स में बदलाव आए हैं या हार्मोनल कोई प्रॉब्लम है तो भी आपको सिस्ट जो है वो बन जाती है। अब हम समझते हैं कि सिस्ट अगर बन गई है तो पता कैसे चलेगा कि आपको सिस्ट हो गई है। एक तो ये हो गया आपके सिम्टम्स हैं, आपको कोई भी दिक्कत लग रही है, आपने अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड में आ गया। लेकिन जो बहुत बड़ी सिस्ट होती हैं जिनसे अल्ट्रासाउंड में भी सारी चीजें नहीं पता चलती, तो हम कुछ बड़ी जांचें कराते हैं, जैसे सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, और कुछ ब्लड टेस्ट भी कराते हैं जो सिस्ट में ये जानने में मदद करते हैं कि ये सिस्ट कैंसर वाली है कि नॉन कैंसरस सिस्ट है। आइए हम समझते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। जो छोटी ओवेरियन सिस्ट होती है नॉर्मली ये कोई लक्षण पैदा नहीं करती, ये बनती बिगड़ती रहती हैं। लेकिन जब यही सिस्ट बड़ी हो जाती है तो आपके शरीर में बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, जैसे पीरियड्स का अनियमित होना, पेट में नीचे भारीपन लगना, लैट्रिन पेशाब में दिक्कत होना, खाना ना खा पाना। तो ये कुछ दिक्कतें होती हैं जो आपको ओवेरियन सिस्ट की वजह से हो सकती हैं। अब हम इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। मोटा ये है कि फिजियोलॉजिकल सिस्ट जैसे कि मैंने बताया जो बनती बिगड़ती रहती हैं, 3 सेंटीमीटर से नीचे की जो सिस्ट होती है उनके लिए आपको इलाज कराने की या कोई भी ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, ना आपको परेशान होने की जरूरत है। आप फॉलोअप में स्कैन करा सकते हैं 3 से 6 महीने बाद। अगर उसमें सिस्ट नहीं है तो फिर आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वही सिस्ट 5 सेंटीमीटर से बड़ी है या वो सिस्ट आपको बहुत ज्यादा पेट में दर्द कर रही है, पेट आपका फूल गया है, खाने पीने में कोई दिक्कत हो रही है, तो फिर आपको सर्जरी करानी पड़ती है। छोटी सिस्ट जो होती है उसके लिए कई बार हम कुछ मेडिसिन देते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं जो हमारे पेशेंट को हम प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उनसे सिस्ट जो है वो रिजॉल्व भी हो जाती है। लेकिन जो बड़ी सिस्ट होती है, 5 सेंटीमीटर से बड़ी सिस्ट जो होती है, वो दवाइयों से ठीक नहीं होती। अगर वो दर्द कर रही है तो फिर आपको डेफिनेटली उसके लिए सर्जरी ऑप्शन अपनाना ही पड़ेगा। अब आपको इसके रोकथाम के लिए क्या करना है। नॉर्मली जो सिस्ट होती है अब शरीर में बन गई तो इसके लिए आप ऐसे तो कुछ नहीं कर सकते, या जेनेटिक है तो भी आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप कुछ बातों पे ध्यान दे सकते हैं, जैसे आपका खान पान हो गया। पीसीओडी जो होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, ये एक लाइफस्टाइल डिसीज है। अगर आप अपना खान पान संतुलित रखेंगे, हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, बाहर का खाना नहीं खाएंगे, सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हरी साग सब्जियां ये सब लेंगे, तो आपको सिस्ट होने की संभावना कम हो जाती है। अपने पीरियड्स के पैटर्न पे ध्यान रखिए, कैसे आपको पीरियड्स आ रहे हैं, चढ़ के आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो आपके न्यूट्रिशन डाइट में नहीं होते हैं, तो फिर आप वो सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, मेडिटेशन करिए। और अगर इन सब के बाद भी आपको सिस्ट बन जा रही है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। सिस्ट बन गई है तो इससे आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम केसेस में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुश्किल से 10% केसेस होते हैं जिसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो सही डॉक्टर से सलाह लें और सही डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जो भी प्रॉब्लम है उनको रखें। अगर हमसे कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जवाब जरूर देंगे। अलर्ट रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।